निकला जब लाइट के प्रेजेंस में लाइट क्या किया अपने साथ एनर्जी लेके आया, कैसे लाया, क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी लेके आया। जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट थे इसको क्वांटा जोन्स भी बोलते हैं। तो क्वांटा के फॉर्म में आया, लाइट आया, एनर्जी आया। इसको सबसे पहली बार जो फोटो सिस्टम वन का इलेक्ट्रॉन को जो पकड़ता है उसका नाम है, इस इलेक्ट्रॉन को जो सबसे पहली बार पकड़ेगा FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन अपने इलेक्ट्रॉन को फेरोडॉक्सिन FD के पास में, ये फिक्स डिपॉजिट वाला FD नहीं है, फेरोडॉक्सिन है, फेरोडॉक्सिन के पास से भेजता है। और फेरोडॉक्सिन से एक उसके देखना स्ट्रोमल साइड में एक और खास तरीके के कंपाउंड रखा रहता है, देखना ध्यान से कि कहाँ कहाँ लोकेशन है इन सारे प्रोटीन के कंपाउंड्स का। फेरोडॉक्सिन से के पास में थाइलाकोइड जो मेम्ब्रेन है वहां पे एक खास तरीके का, और यहाँ पे कोएंजाइम कनेक्टेड रहता है ऑक्सीडेटेड कंडीशन में NAD+, ठीक है। तो NAD+ यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ रहता है। जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसका आदत है NAD+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं रखेगा, रखेगा तो हाइड्रोजन को रखेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ का क्या करेगा, दो हाइड्रोजन को भी चोरी कर लेगा। तो यहाँ का मान लेते हैं कि दो हाइड्रोजन का मतलब स्ट्रोमा का दो हाइड्रोजन को चोरी कर लिया। तो ये दो हाइड्रोजन यहाँ से ले आया +2H+। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में कन्वर्जन हो गया इसका। यहाँ तक की बात रही। तो आप देखो कि Mg अब किस में रह गया, Mg+2 में। फोटो सिस्टम वन का Mg किस में रह गया, Mg+2 में। अभी स्टेबल नहीं, इसको अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चाहिए, क्योंकि इसका जो दो इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको कोई और खा गया, इसके पास वापस लौट के नहीं आया, तो नॉन साइक्लिक हो गया ये। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन। तो देखो होता क्या है, अभी जब लाइट पड़ा दोनों पे तो इसका भी सेम रहेगा, Mg+2 में कन्वर्जन होगा, इसका भी दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब इसका दो इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका पहला जो दो इलेक्ट्रॉन लेता है थियोफाइटिन। थियोफाइटिन इसके दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसके दो इलेक्ट्रॉन को जब थियोफाइटिन एक्सेप्ट करता है और इसको ट्रांसफर कर देता है PQ के पास में, प्लास्टोक्विनोन के पास में। प्लास्टोक्विनोन इस पूरे साइकिल में एकमात्र ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो मोबाइल नेचर में होता है, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर ना होके हाइड्रोजन कैरियर होता है। ये कोएंजाइम था, हाइड्रोजन कैरियर था, ठीक है। ये क्या करेगा, एनर्जी बनवाने में हेल्प करेगा बाद में। और ये क्या करेगा, मोबाइल के साथ साथ हाइड्रोजन कैरी करता है। कि मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा था तो दो इलेक्ट्रॉन थियोफाइटिन से भी कहाँ चला आया, PQ के पास में। तो अब देखिए क्या करता है PQ क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन जब अपने साथ लेता है, ये कंडीशन अभी PQ का है। PQ दो इलेक्ट्रॉन लिया, तो दो इलेक्ट्रॉन जब PQ ले लेता है अपने पास में, मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन कैरियर है, तो इसको क्या चाहिए, दो प्रोटॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपने पास दो प्रोटॉन को भी यहां से लेगा। तो यहां से दो H+ को भी ले लिया इसने, दो H+ ले लिया, दो इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, PQH2 में, PQH2 में कन्वर्ट हो गया। इसका एक तरीके से समझो क्या है, हाइड्रोजन प्रोटॉन आयन का चोर है ये। तो अब क्या होगा कि ये चाहेगा इसको, क्योंकि लाइट तो कंटिन्यूअसली पड़ रही है, एनर्जी कंटिन्यूअसली आ रही है, तो इसको लालच है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन का सेकंड टाइम जो आएगा उस इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ना है। तो ये क्या बोलेगा, अपने बगल वाले को, इसके बगल में कौन प्रेजेंट रहता है, साइटोक्रोम। ये साइटोक्रोम प्रेजेंट है। साइटोक्रोम B6 CYT इसको रिप्रेजेंट करते हैं, B6 देखो अप साइड में प्रेजेंट है, स्ट्रोमा की तरफ प्रेजेंट है। और साइटोक्रोम में एक और पार्ट रहता है साइटोक्रोम Y, वो साइटोक्रोम Y कहाँ, नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ, ल्यूमिनल साइड में प्रेजेंट है।
तो PQH तो क्या बोलता है कि भाई साइटोक्रोम मेरे हाइड्रोजन को ले लो, क्योंकि मुझे दूसरे हाइड्रोजन को रिसीव करना है, दूसरे हाइड्रोजन को और लाना है। बट ये ईमानदार होता है, ये क्या करता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को ही लेता है, प्रोटॉन्स को लेने से इनकार कर देता है। दैट मीन्स क्या कि साइटोक्रोम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर हुआ। तो मजबूरी में इसको 2H+ को अंदर पंप करना पड़ जाता है, फेंकना पड़ जाता है, पंप करना पड़ जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ। तो जब फेंकना पड़ रहा है अंदर में, तो अंदर में जब यह फेंक देता है तो फिर वापस ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, PQ में। इसका 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, साइटोक्रोम के पास में, प्रोटॉन अंदर आ गया, तो ये कंडीशन PQ में कन्वर्ट हो गया। जब PQH2 मिलता है रहता है, जब PQH2 में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोल। प्लास्टोक्विनोल एक रिड्यूस्ड फॉर्म होता है प्लास्टोक्विनोल का। अब यहां से इलेक्ट्रॉन आता है, निकलता है और कहाँ चला जाता है, प्लास्टो सायनिन या PC प्रियंका चोपड़ा के पास में। प्रियंका चोपड़ा का लोकेशन कहाँ पे देख रहे हो आप, इस थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन में टूवर्ड्स लुमिनल साइट है। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर कहाँ आ गए, प्लास्टोसायनिन के पास में। अब प्लास्टोसायनिन से ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ चले जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे Mg+2 के पास में, और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वापस से Mg में। तो भाई साहब इसका तो इलेक्ट्रॉन का कमी, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो उसको मिल गया। अब इस बंदे का क्या, जो फोटो सिस्टम 2 जो अपना इलेक्ट्रॉन को अपने दूसरे भाई के लिए कुर्बान किया। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, यहाँ पे प्रेजेंट H2O का 2 मॉलिक्यूल, इसका मैंने H2O का रिएक्शन लिख के रखा है। देखो क्या होता है कि H2O जब ब्रेक होता है तो H+OH- में ब्रेक होता है, सबको पता है। H+OH- में ब्रेक होता है और OH- फिर से ब्रेक हो जाता है इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। तब देखो अगर मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन, एक वाटर मॉलिक्यूल को लेता हूँ तो नेसेंट ऑक्सीजन बचेगा। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल को लेता हूँ तो ये नेसेंट ऑक्सीजन बचेगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन हानिकारक होता है, तो नेचर ने इससे क्या किया, इससे बचने के लिए क्या कर रहा है, उसने क्या करते हैं, वाटर के 4 मॉलिक्यूल को ले लिया। जनरली 2 मॉलिक्यूल्स को भी कभी कभी कहीं के देखो क्या 4 मॉलिक्यूल्स लिया, 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वाटर का ले लिया। मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से समझूंगा, 2 मॉलिक्यूल्स मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से वाटर का मैं उठा लूंगा यहाँ पे। तो वाटर का मैं जब 2 मॉलिक्यूल का वाटर हाइड्रोलाइसिस करूंगा, या फिर 4 मॉलिक्यूल्स के कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत है, 4 मॉलिक्यूल्स का क्या कर लेते हैं अपन, 4H2O का, और जब हमने हाइड्रोलाइसिस किया, जब इसको तोड़ा तो हमें क्या देखने को मिलता है, ध्यान से देखिए, वहां पे जूम करिएगा एक बार, क्या देखने को मिलता है, 4H+, देखिएगा 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O इधर लगेगा। ठीक है, ये हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का है। तो यहाँ से ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स अपना 2 इलेक्ट्रॉन को तो डोनेट कर देता है Mg के पास में, तो Mg+2 के पास में कर देता है, तो Mg+2 किसमें, फिर किस में कन्वर्ट हो गया, Mg के अंदर में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ बच कितना गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। और यहाँ पे प्रोटॉन कितना बच गया, टोटल 4 प्रोटॉन यहाँ बचे हुए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो 2 हाइड्रोजन बन गया भाई, 2 हाइड्रोजन ये बन गया हमारा। यहाँ पे बच गया कितना, 2H+ बच गया, 2H+ यहाँ बच गया। अब देखिए कंडीशन, इस मेम्ब्रेन को मैं थोड़ा सा आगे एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब कंडीशन देखिएगा आगे, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, जूम करिएगा जरा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ F0 F1, या फिर इसका साइड ये भी बोलते हैं, फोटो वाला लगा भी देते, F0 F1 जो कि एक एटीपी सिंथेसिस है। ये क्या है, एटीपी सिंथेसिस। अब हो क्या रहा है अंदर में, H+ अब ज्यादा है यहाँ पे। अब मानिए कि जितना ज्यादा H+ है,
H प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, पीएच का। मतलब H प्लस ज्यादा तो पीएच भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब पीएच ज्यादा, H प्लस सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है पीएच का, तो H प्लस ज्यादा अगर हम लेंगे तो पीएच कम हो जाएगा। अगर पीएच कम हो जाएगा तो कंडीशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन। अगर यहाँ पीएच कम है तो ऑटोमेटिक सा बात है कि बाहर का पीएच कैसा है, बाहर का पीएच ज्यादा है। बाहर का पीएच ज्यादा है दैट मीन्स क्या, बाहर में प्रोटॉन कम है, H प्लस कंसेंट्रेशन कम है। आप देख पा रहे हो कि बाहर में सिर्फ 2 H प्लस बचा है, जबकि अंदर में टोटल कितने 4 H प्लस हो गए हैं। अंदर टोटल 4 H प्लस हो गए हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन चुका है। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा है, ऐसे समझिए इसको। एक तरफ कैसा है, एक तरफ 2 H प्लस फिर बचा हुआ है और अंदर में 4 H प्लस है। इस मेम्ब्रेन के एक्रॉस क्या हो गया, प्रोटॉन का ग्रेडियंट ही डेवलप हो गया। ठीक है, तो बाहर में कंडीशन कैसा हो गया, बेसिक कंडीशन आ गया, थोड़ा सा बेसिक कंडीशन या एल्कलाइन टाइप का कंडीशन आ गया, अंदर में एसिडिक कंडीशन आ गया। ठीक है, ये कब कंडीशन पॉसिबल हो पा रहा है, जब लाइट पड़ रहा है। अगर हमें 2 H प्लस मिले, अगर हम 2 H प्लस को इस एटीपी सिंथेसिस में डालें तो एक एटीपी फॉर्म होगा। तो टोटल 4 H प्लस है, 4 H प्लस को हमने डाल दिया तो 2 एटीपी फॉर्म हो गया हमारा। ध्यान देने वाला बात, जब 2 एटीपी फॉर्म होता है तो एनसीईआरटी एक अच्छा सा वर्ड इसके लिए यूज करता है, कन्फर्मेशनल चेंज। किसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है, आप समझो इस तरीके से कि मैं अगर इसको रोटेट करता हूं, मान के चलो मैं अगर इसको रोटेट करता हूं तो क्या करें, अच्छे से रोटेट होगा। अगर एक तरफ मैंने क्या लगा के रखा है, यहाँ पे एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा के रखा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर रहा हूँ ऊपर से। जितना H प्लस डालूंगा ये क्या होगा, इतना ज्यादा रोटेट करेगा। ये रोटेट करेगा डेट मीन्स क्या, ये दोनों को मिक्स कर देगा और एटीपी बना देगा। इसी इसी का एटीपी सिंथेसिस का फैन का ऐसा मूवमेंट जो हो रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कन्फर्मेशनल चेंज बोल रहे हैं। इसमें जो हमारा एटीपी बना इसी को बोलते हैं कीमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये वाटर स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट हो गया, ये पूरा मिला के क्या हो गया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला इसको वापस नहीं मिला, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक। एक बार समझते हैं जल्दी से, क्विक रिवीजन करते हैं। जब थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर में लाइट पड़ा तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन से क्या हुआ, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट था फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम मतलब क्या प्रेजेंट था, सॉरी फोटोसिस्ट मतलब क्या प्रेजेंट था, क्वांटाइजम्स। क्वांटाइजम्स मतलब क्या प्रेजेंट थे, पिगमेंट प्रेजेंट। पिगमेंट का मेन उसके सेंटर पे क्या रहता है, पिगमेंट के सेंटर पे Mg+2 रहते हैं, मतलब Mg रहते हैं सेंटर पे, ऐसे पोरफायरिन रिंग के साथ में Mg रहते हैं। जब हाई लाइट इंटेंसिटी पड़ती है तो Mg के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और Mg किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Mg+2 में। और Mg+2 अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो निकला वो किसको देता है, फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, प्लास्टोक्विनोन के पास में। प्लास्टोक्विनोन से कहाँ चला जाता है, ये साइटोक्रोम के पास में। ध्यान देने वाला बात है कि जब प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम में जाता है तो क्या लेता है, पूरा हाइड्रोजन कैरियर बन जाता है ये। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है, अपना हाइड्रोजन नहीं ले पाता है क्योंकि साइटोक्रोम सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो हाइड्रोजन आयंस को नहीं ले पाता, तो हाइड्रोजन आयन को मजबूरन क्या करना पड़ता है, प्लास्टोक्विनोन को ल्यूमिनल साइड में फेंकना पड़ जाता है, तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टोक्विनोन कन्वर्ट हो जाता है वापस पहले वाले फॉर्म में। साइटोक्रोम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हो कहाँ चले जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन के पास में। प्लास्टोसाइनिन का लोकेशन क्या हो जाता है, ल्यूमेन के साइड में इसका तरफ इसका लोकेशन हो जाता है। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, यहाँ जो स्टार्टिंग कंडीशन का Mg+2 बना था उसको ये सेटिस्फाइड करते हैं, बैलेंस करते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से फोटो सिस्टम 1 से, तो कहाँ चला गया, सबसे पहली बार इसको कौन एक्सेप्ट किया, एफईएस आयरन सल्फर कंपाउंड किया। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन से क्या कनेक्टेड था, एडी प्लस का जैसे था, वहां पे इलेक्ट्रॉन को चला दे दिया गया, वहां पे क्या बना, NaDH2 बना। तो अब देखिए कि प्राइमरी एक्सेप्टर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि प्राइमरी एक्सेप्टर बता दो, एनसीईआरटी के अंदर फियोफाइटिन गिवन नहीं है, फियोफाइटिन गिवन नहीं है। तो पूछा जाता है कि फोटो सिस्टम, मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी एक्सेप्टर बता दो। तो फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी एक्सेप्टर अगर ऑप्शन में फियोफाइटिन है तो ये जाएगा, अगर ऑप्शन में फियोफाइटिन नहीं है तो PQ जाएगा, ध्यान रखिएगा। जबकि
ये फोटो सिस्टम 1 का हमेशा फिक्स है, आयरन सल्फर कंपाउंड जाएगा, फेरोडॉक्सिन नहीं जाएगा कभी भी, इसका हमेशा आयरन सल्फर कंपाउंड जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या था हमारा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन।